बिना गुरु के किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ। इसीलिए ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने परीक्षा लिया, परीक्षा में ध्रुव जी महाराज पास हो गए। जब पास हुए तो बड़ा सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा दिव्य मंत्र दिया। और मंत्र को जाकर के ध्रुव जी महाराज ने उस मंत्र को जाकर के मधुवन में बड़े भाव के साथ में, बड़ी रुचि के साथ में महाराज उसको गाया जाकर के। और पहले सबसे पहले दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो गए। और जब दोनों पैरों के ऊपर खड़े हुए और खड़े होकर के भजन करने लगे, जब दोनों पैरों के ऊपर खड़े हुए ठाकुर जी की प्रतीक्षा करने लगे, संकल्प ले लिया, नहीं मैं भगवान को जरूर बुलाऊंगा और जरूर प्रकट करूंगा। तो दोनों पैरों के ऊपर खड़े होकर के महाराज सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने तप किया। लेकिन मन में संकल्प आया, दो पैरों पे खड़े होकर के क्या करूंगा, एक पैर पे खड़ा होकर के देखूं। तो महाराज एक पैर हटा दिया, ऊपर कर लिया और एक पैर से खड़े होकर के भजन करने लगे। कुछ समय तक महाराज ये चलता रहा, एक पैर पर खड़े होकर के भजन किया, फिर फल खाए, फिर पल छोड़ दिए, उसके बाद में फिर पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, फिर सूखे पत्ते खाए, वो भी छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद में महाराज धीरे धीरे पानी पिया और पानी पी करके भगवान का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया। और उसके बाद में महाराज ये वायु पीना प्रारंभ कर दिए। और वायु पी करके ध्रुव जी महाराज ने भजन किया। तो दृष्टि और समष्टि एक हो गई। और जब एक हो गई, इंद्र घबरा गया। इंद्र ने वज्र फेंका, विद्युत संपात करता हुआ ध्रुव जी के पास में आते ही सुंदर कमल की माला बन करके ध्रुव जी के गले में डल गई। उसके बाद में महाराज अग्नि देवता अंगारे फेंकने लगे। जब अंगार फेंकने लगे, वो सबके सब फूल बन करके ध्रुव जी के ऊपर महाराज बरसात करने लगे। उसके बाद में महाराज उमड़ घुमड़ करके जमुना महारानी आती हैं। लेकिन जमुना महारानी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? इतनी तल्लीनता के साथ में ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे थे। और ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज किया तो भगवान को अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके, गोलोक धाम छोड़ करके सीधे मधुवन में आना पड़ा। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान आते हैं और ध्रुव जी महाराज को दर्शन देते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोलते। अब क्या करते हैं? आंखें बंद हैं। जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, ये आंखें खोल क्यों नहीं रहा? बोले महाराज ये तो वो मेरी सुंदर की छवि को अपने हृदय में बिठा करके रखा है। भगवान ने उस छवि को ओझल कर लिया, खींच लिया। जैसे खींचा, छटपटाए तो जो अंदर था वो बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा। अब तो महाराज क्या करें? तुरंत अब तो कुछ बोलना नहीं चाहते। तो भगवान के हाथ में वेदमय शंख था, उसको गाल से छुआया। छुआते ही महाराज सारा ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। तुरंत बड़ी सुंदर स्तुति की। और बड़ी प्यारी स्तुति में क्या कहते हैं कि योवन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्र खिल शक्ति धुरस्वम धामनाम अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी प्यारी स्तुति किया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपाम तमहम वंदे परमानंदो माधवम। ऐसी सुंदर भगवान की स्तुति किया। कहा प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, जब तू आया था तब तेरी इच्छा थी, अब तू मना कर रहा है। जब मैं मिल गया तो कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी जा तुझे मैं वरदान देता हूँ। 36,000 वर्ष तक तू राज्य सुख भोगेगा और राज्य सुख भोगने के बाद में तू मरेगा नहीं, सशरीर मेरे धाम को आएगा। भगवान ने ऐसा वरदान दिया।